हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फिजिकल पोर्शन। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि भारत के जो फिजिकल पोर्शन है यानी कि भौतिक प्रदेश है उनके बारे में। भारत में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुल मिलाकर के जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी संख्या 6 बताई जाती है। जी हाँ, ये जो 6 फिजिकल पोर्शन हैं उनकी अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि उन 6 फिजिकल पोर्शन में पहला नाम आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश का, जिसमें हिमालयन माउंटेन्स इनको कहा जाता है। दूसरा नाम है उत्तर का विशाल मैदान, जिसे कि हम लोग नदन वेस्ट प्लान कहते हैं। उसके बाद में दक्षिण का पठार, जिसे हम लोग सदर्न प्लेटू के नाम से जानते हैं। उसके अलावा भारत के तटीय मैदान, जिन्हें हम कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। थार का मरुस्थल, जिसे हम लोग थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। और द्वीप समूह, जिन्हें हम लोग आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उसके अलावा अगर हम बात करें आज हिमालय की, दोस्तों हिमालय जो है ना, उसमें हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला कहलाता है ट्रांस हिमालय, दूसरा कहलाता है महान हिमालय, फिर कहलाता है मध्य हिमालय, और फिर क्या कहलाता है, फिर कहलाता है शिवालिक। देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, ये है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन ग्रेट हिमालय कहलाएगा। फिर उसके बाद वाला लेजर हिमालय यानी कि महान हिमालय, उसके बाद में आपका कहलाता है मध्य हिमालय, और उसके बाद में जो सीरीज होगी तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, उसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय के अंदर मुख्य तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर एक चोटी होती है जिसे, या एक श्रृंखला होती है जिसे हम काराकोरम के नीचे जो है उसे हम लद्दाख, और उसके नीचे जो है उसे हम जास्कर कहेंगे। ये देखिए आपको जो चित्र में नजर आ रही है, ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है ये कौन सी काराकोरम है, और ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है लद्दाख है, और जो पिंक कलर में आपको नजर आ रही है ये क्या है, ये है जास्कर पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसकी ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय जो है वो पामीर की जो नोट होती है, पामीर की गांठ जिसको हम बोलते हैं, वहां से शुरू होती है। कैलाश पर्वत जो होता है वो भी यहीं पाया जाता है। ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें तो सियाचिन, वियाफो, वाल्टोरा, हिस्पार, है ना, ये ग्लेशियर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो आपको देखिए यहाँ पर नजर आ रही है, इसका नाम है K2/Godwin Austen, 8611 मीटर उसकी हाइट होती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है ना, इसी वाले क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो एक झेलम नदी जो है वो बहुत फेमस है, जो यहाँ पर बहती है। और यहाँ पर दोस्तों एक है ना, लद्दाख वाले क्षेत्र के अंदर राकापोशी नाम की एक जो है चोटी है, जो कि तीव्र ढलान वाली चोटी मानी जाती है। दोस्तों, सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में से होकर के बहती है ना। ये बात भी हमें थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए, उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जो ग्रेट हिमालय का जो पोर्शन है, ग्रेट हिमालय का मतलब जिसे हम महान हिमालय कह सकते हैं। महान हिमालय जो दोस्तों है वो आपके नंगा पर्वत यहाँ पर होता है, नंगा पर्वत। इस नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक होता है ना। नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो लगभग 8,126 मीटर की है। कितनी है, 8,126 मीटर की, है ना, ये ध्यान रखनी है। और उसके बाद में अगर नामचा पर्वत की बात करूं तो 7,756 मीटर की इसकी क्या है, हाइट है। ये बात भी हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है साहब। और इसके बीच में नंगा पर्वत के बीच में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, जिनमें बंदरपूछ, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, है ना, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सारी की सारी जो है वो यहीं पर आती है। दोस्तों, इसकी जो खास बात है वो ये कि यहाँ पर जो नेपाल वाला इलाका है, इस नेपाल वाले इलाके के अंदर आता है माउंट एवरेस्ट। क्या आता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आता है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की क्या खास बात, तो माउंट एवरेस्ट की ये खास बात कि माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये हमारे इसका यानी कि इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है। कितनी है, 884 मीटर की इसकी हाइट बताई जाती है। उसके अलावा कंचनजंगा भी दोस्तों यहीं पर है, जो आपका सिक्किम वाला इलाका है, यहाँ पर है ना कंचनजंगा स्थित है। और कंचनजंगा की जो हाइट है दोस्तों, वो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो है 8598 मीटर की इसकी हाइट होती है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। दोस्तों, कश्मीर के अंदर है ना, जो कश्मीर की घाटी है वहाँ पर केसर, अखरोट, बादाम आदि जो है वो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है वो उगते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, मिड हिमालय की अगर बात करें, जिसे हम लीजर हिमालयाज भी बोल देते हैं, वो आपको इस चित्र में नज़र आ रहा होगा, है ना। तो अगर हम बात करें कि ग्रेट हिमालय के बाद का जो हिस्सा है उसे हम लोग लीजर हिमालय बोल देते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है ना, इसमें हमारे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि ज़्यादातर जो आपके घूमने वाले स्थान हैं यानी कि हिल स्टेशन है वो यहाँ पर स्थित है।
उसके अलावा इन यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें एक नाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, एक नाम याद रखना है पीर पंजाल का। क्या नाम याद रखना है? एक नाम आपको याद रखना है पीर पंजाल का, है ना। उसके अलावा एक और यहाँ पर पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है धौलाधर, है ना। तो आप थोड़ा सा क्या याद रखेंगे, धौलाधर भी यहाँ पर स्थित है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद में एक आपको याद रखना है नाग टिब्बा, है ना। क्या याद रखना है? नाग टिब्बा, नाग टिब्बा भी यहाँ पर है, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद में एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और है जो कि नेपाल में आती है जिसका नाम है महाभारत। तो महाभारत जो है वो भी यहीं पर स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है साहब। तो ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित हैं? ये सारे के सारे जो हैं ये आपके जो मिड हिमालय वाला पोर्शन है वहाँ पर स्थित है। उसके अलावा दोस्तों अगर इस पोर्शन के अलावा अगर हम आगे के पोर्शन की बात करें, जैसे हम शिवालिक कह रहे हैं, तो शिवालिक वाला जो पोर्शन है वो ये आपको जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ये शिवालिक वाला पोर्शन है। शिवालिक के अंदर दोस्तों क्या होता है कि है ना, अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें इसकी, तो उनको है ना दून कहते हैं। दून का मतलब जैसे देहरादून, जम्मू दून, ऐसे, है ना। और अगर पूर्वी हिस्से की अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके पूर्वी हिस्से में, है ना, मतलब यहाँ पर वाला जो हिस्सा है उसमें दून, और यहाँ पर वाला जो हिस्सा होगा यानी कि पूर्वी हिस्सा, उसको जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, ऐसे। जम्मू की पहाड़ियाँ, जी हाँ, आपसे अगर पूछा जाए कि जम्मू की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है तो वो यहाँ तक स्थित है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पोटवार करके एक जगह आती है ना, पाकिस्तान में, इसके आगे यहाँ से लेकर के यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कोसी नदी, वहाँ तक इसका विस्तार होता है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। डाफला, मिश्मी, मिरी, अभोर, यहाँ पर है ना अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर कुछ पहाड़ियाँ हैं, वो भी इसी का हिस्सा मानी जाती हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो है आपको मैंने बात बताई किसके बारे में, ये मैंने बात बताई आपको हिमालय के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।